हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम मध्य प्रदेश का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगर आपको पुनासा गांव से नाम याद नहीं आता कि कौन सा बांध हो सकता है, तो आपके लिए और क्या क्या चीजें हैं। नर्मदा नदी पर स्थित है, खंडवा जिले में है, तो इसमें से देखना है कौन सा है। हलाली, जोबट, इंदिरा, तवा। आपको पता है इंदिरा सागर कहाँ है? नर्मदा नदी पर। पुनासा गांव में है, इसको पुनासा डैम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को पुनासा डैम भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे? खंडवा में। खंडवा में और कौन सा है? खंडवा में नर्मदा नदी पर ही बात करें तो और कौन सा है? अपना है ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर भी नर्मदा नदी पे है, खंडवा में। फिर नर्मदा नदी पे वैसे तो बहुत सारे 41 जो हैं सहायक नदियां हैं, इसलिए बहुत सारे वहां पे डैम बने हुए हैं। खरगोन में कौन सा है? खरगोन में है आपका महेश्वर। ठीक है, महेश्वर बांध। इसमें देख लेते हैं, ये आपका तवा। तवा जो है होशंगाबाद में है। होशंगाबाद, ये भी किस नदी पे है? ये भी नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे है। इसके अलावा हलाली, ये है आपका बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे कहाँ पे? विदिशा। इसको सम्राट अशोक परियोजना भी बोलते हैं। सम्राट अशोक परियोजना। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि जो अशोक था वो बेताब था विदेशियों को हलाल करने के लिए। ठीक है, अशोक बेताब था विदेशियों को हलाल करने के लिए। जोबट, जोबट का नाम है, दूसरा नाम है चंद्रशेखर परियोजना। चंद्रशेखर परियोजना, ये भी नर्मदा नदी पे है। ठीक है, ये है कहाँ पे? ये धार है। और कौन सी नदी पे है? नर्मदा की सहायक नदी है हथनी। हथनी नदी है, उस पे है। ठीक है, धार में एक और आपको मिल जाएगा, कौन सा? धार में ही नर्मदा नदी पे मान परियोजना। नर्मदा नदी और उनकी सहायक नदियों पर बहुत सारे डैम्स या परियोजनाएं अपनी चलाई जा रही हैं। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? अफीम उत्पादन के लिए हमारे यहाँ की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन सी? एक तो है मंदसौर और दूसरा है उसी का पड़ोसी नीमच। ठीक है, तो मंदसौर और नीमच, इन दोनों जगह पे आपको अफीम मिलेगा। अफीम को इंग्लिश में कहते हैं ओपियम, और अगर इसका साइंटिफिक पूरा नाम नहीं भी याद होगा तो सिर्फ ओपियम याद करके चलिएगा। इसके साइंटिफिक नाम में पहला वर्ड आता है ओपियम, तो आपको ये याद रहेगा अगर पूछेगा साइंटिफिक नाम तो। ठीक है, इसके अलावा गांजा, हमारे मध्य प्रदेश में 2 जिले हैं जहाँ पे गांजा उगाया जाता है। एक तो है खंडवा, एक है खरगोन। ठीक है, खंडवा को गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि अफीम और गांजा इतना नुकसानदायक होता है, तो हमारे यहाँ अलाउ कैसे है इसका उत्पादन? तो ये दोनों जो हैं वो दवाइयों में काम आते हैं, इसलिए गवर्नमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इनका उत्पादन अलाउ करती है। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गए, मंदसौर और नीमच में अफीम हो गया आपका। ठीक है, अफीम और गांजा खंडवा और खरगोन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ठीक है, चंद्रशेखर जो थे वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे यहाँ के हैं, इनके बारे में अभी डिटेल देखते हैं। राजीव गांधी, ये मुंबई में पैदा हुए थे, उसके बाद फिर दिल्ली आ गए। फिर पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे, और फिर ये हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924। ठीक है, कहाँ? ग्वालियर में। ग्वालियर। ये प्रधानमंत्री बनते हैं 3 बार। कितनी बार? 3 बार। एक तो बनते हैं 1996 में, एक बनते हैं 1998 में थोड़े थोड़े समय के लिए, फिर बनते हैं 1999 से 2004 तक। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में क्या मिला? भारत रत्न मिला। ठीक है, ये ग्वालियर के हैं, भारत रत्न भी मिल चुका है। ये आपका जो 25 दिसंबर है, ये क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। इस दिन सुशासन दिवस मनाते हैं, जिसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस।
ठीक है, गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं। इसके अलावा वाजपेयी जी के टाइम पे क्या क्या हुआ था? एक तो हमने क्या किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है, इसका नाम रखा था हमने ऑपरेशन शक्ति, पोखरण में जो किया था, ठीक है, 1998 में। फिर 1999 में क्या हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ था। इन्हीं के टाइम पे पार्लियामेंट अटैक हुआ था, ठीक है, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। अटल जी की कविता संग्रह है, कविता संग्रह जिसका नाम है, कविता संग्रह जिसका नाम है मेरी 51 कविताएं, जो काफ़ी फेमस है, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा जो अपना चंबल एक्सप्रेसवे है उसका नाम अटल प्रोग्रेस वे हमने रख दिया है। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम भी हमने अटल पथ रख दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी की हमने मूर्ति बनाई है सबसे बड़ी, कहाँ पे, सागर में, ठीक है, सागर में मूर्ति भी बनाई है। तो इनसे रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं वो सब आपको याद रखनी है, ठीक है। कपिलधारा झरना कहाँ स्थित है? आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि झरने से, नदियों से काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप सारे के सारे वाटरफॉल, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उनका उद्गम स्थान कहाँ है, उनका माउथ कहाँ है, ये मुहाना, सारी चीज़ें आप याद करके रखिएगा, ठीक है। कपिलधारा कहाँ है? ये आपका है अमरकंटक में। अमरकंटक कहाँ है? ये है आपका अनूपपुर में, ठीक है। ये नदी कौन सी है? ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है। अमरकंटक में कपिलधारा के अलावा आपको कौन कौन से वाटरफॉल मिलेंगे? पंचधारा, ठीक है, फिर मिलेगा शंभुधारा और लक्ष्मण धारा। उसके अलावा दुर्गा धारा, ठीक है, दुग्ध धारा। ये सारे आपको मिलेंगे कहाँ पे? अमरकंटक में, वो भी नर्मदा नदी पे, ठीक है। भेड़ा घाट, ये नर्मदा नदी पे है जो घाट है, कहाँ पे है? ये है आपके जबलपुर में। और नर्मदा नदी पर जबलपुर में वाटरफॉल कौन सा है? ये है धुआंधार, जहाँ पे संगमरमर की, सफ़ेद संगमरमर की आपको बहुत सारी चट्टानें मिलेंगी। फिर चचाई, चचाई वाटरफॉल जो है वो है आपका बीहड़ नदी पे, ठीक है, बीहड़ नदी पे। मैंने आपको रीवा के बहुत सारे वाटरफॉल पढ़ाए हैं, चचाई भी पढ़ाया है, बीहड़ नदी पे है। ये तमस नदी की क्या है? सहायक नदी है, सहायक नदी, ठीक है। ये कहाँ पे है? रीवा में है। रीवा में आपको और कौन कौन से वाटरफॉल मिल जाएंगे? रीवा मिलेगा आपको पूर्वा, और चचाई तो हो ही गया। एक मिलेगा आपको केवटी, एक मिलेगा आपको बहूती जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ठीक है। ये सब आपको तमस नदी पे या उसकी सहायक नदी पे मिलेंगे, ठीक है, सारे रीवा में मिलेंगे। पचमढ़ी में कौन कौन से वाटरफॉल हैं? एक तो है आपका डचेस, ठीक है, एक है रजत वाटरफॉल और अप्सरा वाटरफॉल, ठीक है। ये सारे आपके जलप्रपात हैं, कहाँ? पचमढ़ी में, ठीक है। पचमढ़ी कहाँ स्थित है? महादेव, महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में, ठीक है। नर्मदा नदी पे आपको और कौन कौन से झरने मिलेंगे? एक तो मंधाता और दर्दी मिलेगा आपको खंडवा में, ठीक है। उसके अलावा सहस्त्रधारा मिलेगा खरगोन में, जारवानी मिलेगा गुजरात में, ठीक है। ये नर्मदा नदी पे। ये अपना हो गया तमस, अमरकंटक, पचमढ़ी, ठीक है, देख लिया सारा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? ठीक है, सवाई सिंह की समाधि ये है अपने छतरपुर में, ठीक है। छतरपुर बसाया किसने था? ये बसाया था राजा छत्रसाल ने, ठीक है। छत्रसाल जो कि कौन थे? बुंदेला राजा थे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। छतरपुर में आपको और क्या फेमस मिलेगा? एक तो मिलेगा खजुराहो, ठीक है। बैजनाथ मिश्रा, बैजू बावरा एक संगीतकार थे, तो ये संगीतकार थे किसके? ध्रुपद से रिलेटेड थे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया इसी में कि बैजू बावरा का नाम क्या था? बैजनाथ मिश्रा भी था, ठीक है। ये मान सिंह तोमर जो ग्वालियर के राजा थे, मान सिंह तोमर के दरबार में थे। ये तानसेन के समकालीन थे, ठीक है। तानसेन के समकालीन थे, जो कि कहाँ थे? अकबर के दरबार में थे, ठीक है। बैजू बावरा, इनकी समाधि कहाँ है? समाधि अगर देखें तो कहाँ है? इनकी समाधि है चंदेरी में, ठीक है, चंदेरी में।
मध्य प्रदेश में बैजू बावरा के अलावा ध्रुपद के लिए कौन फेमस था? राजा भैया पूंछ वाले, ठीक है, राजा भैया पूंछ वाले। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नाम था बालकृष्ण आपटेकर, ठीक है, महाराष्ट्र के थे। ये भी कहाँ थे? ये भी ग्वालियर में ही संगीतकार थे, ठीक है। मध्य प्रदेश में ध्रुपद संगीत के लिए अपना ग्वालियर घराना बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। आगे देखते हैं की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई नहीं है, ठीक है। कौन सा जो राज्य है उसकी सीमा टच नहीं करती मध्य प्रदेश से? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, ये बिहार की नहीं करती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों से टच करती है, उसके जिले, उसके संभाग, सारी चीज़ें मैंने बहुत ही सरल भाषा में करवा रखी हैं। उसके अलावा अभी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में बहुत ही सरल भाषा में ट्रिक के साथ आपको याद करवाऊंगी, तो आप उसे भी देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। इसका देखते हैं मैप बनाकर, ठीक है। ये अपना हो गया मध्य प्रदेश, मैंने रफ वर्क बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका राजस्थान, तो इधर साइड है आपका राजस्थान, यहाँ पे आपका पड़ता है गुजरात। राजस्थान 10 जिलों की बाउंड्री टच करता है, गुजरात सिर्फ 2 जिलों की बाउंड्री टच करता है। नीचे है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 9 जिलों की बाउंड्री टच करता है। फिर यहाँ से और यहाँ से, यहाँ के बीच में है आपका छत्तीसगढ़ जो 7 जिलों की बाउंड्री टच करता है, और यहाँ से ये पूरा एरिया है आपका उत्तर प्रदेश जो 13 जिलों की बाउंड्री टच करता है, ठीक है। यहाँ पे है आपका मुरैना, मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच करता है। यहाँ पे है आपका शिवपुरी जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। यहाँ पे ऊपर है आपका झाबुआ जो राजस्थान और गुजरात की बाउंड्री टच करता है, और नीचे है अलीराजपुर, अलीराजपुर जो गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री टच करता है। यहाँ पे मिलेगा आपको बालाघाट, बालाघाट जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र साइड है, और यहाँ पे मिलेगा आपको सिंगरौली जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ साइड है। ये आपके 6 जिले हैं, 6 जिले जो क्या करते हैं, किसी भी 2 स्टेट की बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है, 2 स्टेट की सीमा को टच करते हैं। ये आपको याद रखना है। ये सारी चीजें मैंने ट्रिक के साथ आपको याद कराई हैं, आई होप आपको सब याद होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ठीक है। सबसे ऊंचा शिखर पूछा है, कौन सा है? ये अपना धूपगढ़ सबसे ऊंचा है, ठीक है। ये है किस पर्वत पे, किस हिल पे है? महादेव पर्वत पे, ठीक है, महादेव पर्वत पे स्थित है। महादेव पर्वत है किस रेंज पे? ये सतपुड़ा रेंज पे है, सतपुड़ा रेंज पे है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज पे, ठीक है। कैमूर वाला जो है ये आपका विंध्याचल पर्वत से रिलेटेड है, विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार, ठीक है, पूर्वी विस्तार जो कि जबलपुर के कटंगी से लेके कहाँ तक जाता है? छोटा नागपुर तक जाता है, छोटा नागपुर पठार तक जाता है, ठीक है। बहुत ही बड़ा फैला हुआ है कैमूर पर्वत। माउंट लोगन जो है वो आपका कनाडा का हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है कनाडा की, ठीक है। सतपुड़ा रेंज देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। ये जैसे देखेंगे यहाँ पूरा, यहाँ से पूरा नीचे तक ये, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। इधर साइड जो आपका पश्चिमी है, पश्चिमी सतपुड़ा को बोलते हैं राजपीपला, ठीक है। इसकी जो चोटी है, इसकी जो चोटी है उसको बोलते हैं चूलगिरी। चूलगिरी की हाइट कितनी है? 12-15 मीटर, ठीक है। बीच में आपका पड़ता है यहाँ पे महादेव श्रेणी, महादेव पर्वत। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, और ये जो आपका सबसे पूर्वी वाला विस्तार है सतपुड़ा का उसको बोलते हैं मैकाल श्रेणी, ठीक है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है, चोटी का नाम है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा, सोन, जोहिला निकलती हैं। अमरकंटक की हाइट है 1065 मीटर, ठीक है। आपको महादेव में और क्या क्या मिलेगा? महादेव में देखें तो महादेव में आपको और क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे पचमढ़ी भी मिलेगा,
ठीक है, पचमढ़ी, उसके अलावा चौरागढ़, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको महादेव पर्वत पे ही मिलेंगी। ठीक है, ये देख लीजिए पूरा, ये पूरा विस्तार हो गया। इधर राजपीपला, बीच में महादेव, फिर ये मैकाल, और आपके जस्ट ऊपर जाता है यहाँ से क्या, यहाँ से जस्ट जाएगा आपका विंध्याचल वाला। ठीक है, ये कैमूर रेंज हो जाएगा, ये विंध्याचल वाला पूरा रेंज। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में रिफ्ट वैली में जो आपकी भ्रंश घाटी है वहां पे नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च शहर में स्थित है। सोयाबीन रिसर्च कहाँ पे है? ये है आपके इंदौर में। ठीक है, ये रिसर्च है। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन फैक्ट्री, सोयाबीन कारखाना, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन, इंदौर, ये सब क्या है? मालवा वाला रीजन है। मालवा में है काली मिट्टी, इसलिए सोयाबीन वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो उज्जैन में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, तो सोयाबीन की फैक्ट्री हमने उज्जैन में लगा रखी है। लेकिन हम रिसर्च कहाँ कर रहे हैं? रिसर्च हम कर रहे हैं इंदौर में। ठीक है, और इंदौर को क्या कहते हैं? इंदौर को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, आर्थिक और खेल राजधानी भी कहते हैं मध्य प्रदेश की। फिर देवास में क्या है? देवास में आपको मिलेगा चमड़ा कारखाना। ठीक है, चमड़ा कारखाना। आगरमालवा में आपको एक चीज मिलेगी जो काफी ज्यादा फेमस है, क्या? कामधेनु गौ अभ्यारण्य। ठीक है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य, ये भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है, भारत का पहला है। ठीक है, कहाँ पे है? आगरमालवा में। फिर ग्वालियर में आपको क्या मिलेगा? ग्वालियर में केंद्रीय आलू अनुसंधान की शाखा है। ठीक है, एक शाखा यहाँ भी है ग्वालियर में, जिसको रीजनल ऑफिस भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ हम ये भी देख लेते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन से जिले में कौन सा प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इंदौर में क्या प्रमोट कर रहे हैं? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, हम यहाँ कर रहे हैं आलू। ठीक है, देवास में क्या कर रहे हैं? देवास में कर रहे हैं बांस। ठीक है, आगरमालवा में कर रहे हैं हम संतरा, और ग्वालियर में कर रहे हैं हम सैंडस्टोन टाइल्स। वैसे तो ग्वालियर में आपको रंगीन संगमरमर मिलेंगे, लेकिन हम मतलब गवर्नमेंट प्रमोट क्या कर रही है? सैंडस्टोन साइड। ठीक है, आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हो गया। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, इसलिए उससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, इसलिए आपको ये चीजें भी साथ साथ में देखते चलना है। ठीक है, उसके अलावा रतलाम में आपका अंगूर अनुसंधान। ठीक है, फिर बड़वानी में आपका धान अनुसंधान, फिर गन्ना अनुसंधान नरसिंहपुर में, ऐसे आपको सारे अनुसंधान याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐतिहासिक आनंद नगरी मांडू जिले में स्थित है। ये आनंद नगरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय। ये मांडू कहाँ है? मांडू तो धार में है। ठीक है, आपको मांडू महल मिलेगा, मांडू महल। ठीक है, मांडू महल में क्या क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको मिलेगा रानी रूपमती का महल। ठीक है, रानी रूपमती का महल। फिर आपको जहाज महल मिलेगा। ठीक है, जहाज महल मिलेगा। ठीक है, मांडू में ही आपको मिलेगा क्या? मांडू में आपको मिलेगा अशरफी महल। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको मांडू में? यहाँ पे आपको मिलेगा दाई महल। ठीक है, दाई महल। और क्या मिलेगा? यहाँ पे हिंडोला महल मिलेगा। ठीक है, हिंडोला महल वही महल जिसकी दीवारें 77 डिग्री झुकी हुई हैं, इसलिए हिंडोला। फिर जहाज महल मुंज और कापुर के बीच में है, इसलिए जहाज महल। ठीक है, इसके अलावा होशंग शाह का मकबरा भी मांडू में है। ठीक है, मकबरा। ठीक है, ये भारत का पहला संगमरमर की इमारत है, भारत की पहली संगमरमर की इमारत। ठीक है, फिर इसके अलावा धार में एक तो पीथमपुर बहुत ही ज्यादा फेमस, पीथमपुर भारत का डेट्रॉयट। धार में आपको मिलेगा बाघ प्रिंट। ये बाघ प्रिंट वही है जो जीआई टैग में क्या हो चुका है? शामिल हो चुका है। ठीक है, जीआई टैग में शामिल हो चुका है। ये सारी चीजें आपकी होगी मांडू से रिलेटेड और धार से रिलेटेड।
आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा एमपी के क्वेश्चंस को लेके। जल्दी जल्दी और सारी चीज़ें रिवीजन करते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।